नमस्कार, कुमार राज के साथ साथ टेलीविजन में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आज का जो वीडियो करने का मकसद ये था कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कर सके। कि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इस साइड थोड़ा जूम करके दिखा दे। देखिए, आप आग की लपटें दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको कि ये जो आग है, कहीं ना कहीं हम लोग, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा मेरे साथ आए और दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो आग इन लोगों ने कुछ अपने खेतों में आग लगाई है, ये आग कहीं ना कहीं हमें पाप की ओर लेके जा रही है। क्योंकि जहाँ पे छोटे छोटे कितने सारे कीड़े मकोड़े होंगे जो इस आग में ये करेंगे कि इस आग में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कितने सारे कीड़े मकोड़े होंगे जो आग में जल के राख हो चुके होंगे। और वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि आज कि इस चीज़ के बारे में आपको हम अवेयर करें। क्योंकि हम लोग आए दिन अपने खेतों में अलग अलग तरह के खाद डालते हैं और खाद डालकर ज़मीन को उपयोगी जो ज़मीन है उसे हम खराब कर देते हैं। तो जहाँ पे बताने का मकसद यही है कि अगर आप लोग अपने खेतों में आग ना लगाएं, एक तो उनके दिन ब दिन गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं कहीं पहाड़ों में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं प्लेन एरिया में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। घटनाएं तभी आती हैं कि जब हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं और खिलवाड़ करके कहीं ना कहीं उस पर्यावरण को हम क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संसार में अगर हमें जीने का हक है तो उसी तरह से जो इस ज़मीन पे रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको भी इस ज़मीन पे रहने का पूरा हक है। तो वीडियो के माध्यम से आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब हम लोग इस इंसानी रूप में आए हैं, इस पर्यावरण का पूरा सुंदरीकरण का एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं इस ज़मीन के ऊपर, तो सेम इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी हंसने खेलने का पूरा हक है। तो कहीं ना कहीं हम उस पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपने खेतों में आग ना लगाएं। आग लगाने के जो नुकसान है, एक तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और जो ज़मीन है, ज़मीन की उर्वरक खत्म हो जाती है, जिससे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के खाद डालने पड़ते हैं। अगर हम लोग खेतों में आग ना लगाएं, यही जो हमारी, जिसे हम डोगरी में कहा जाता है कि नाड़ कहा जाता है, जब इसके ऊपर हम खेती बाड़ी करें, हल जोतते हैं, तो यही अगर पुराने बुजुर्गों की बात करें, पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, इसकी कटाई करते थे। कटाई करने के बाद हल जोती जाती थी, हल जोतने के बाद तो ये सारे का सारा सामान खेतों में रहता था, जिससे फसल की उन्नत उपजाऊ हो जाती थी ज़मीन। तो आज हम लोग सभी जल्दी से जल्दी फसल काट कर खेतों में आग लगा देते हैं और आग लगाकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं। तो मैं बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो हम इसलिए कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इनसे बातचीत करने की। वैसे आपका नाम क्या है? नीतू जी, क्या आपको क्या लगता है कि खेतों में आग लगानी चाहिए? नहीं, लगानी तो नहीं चाहिए थी। ये इसका नुकसान हो गया बेचारे का। जी जी, ठीक है ना। देखो, इतनी मेहनत की इसने, आग बुझाई भी है लेकर फिर भी बुझ नहीं पाई। और साथ के साथ मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि खेतों में आग लगा के जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, हाँ। हम कहीं ना कहीं पाप के हकदार हाँ, तो बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। लगानी चाहिए ही नहीं, आग तो लगानी नहीं चाहिए। और इससे नुकसान जमीन को क्या नुकसान होता है? नुकसान तो जमीन को भी हुआ है। ऐसे जो जो ये होता है, इसका हैल बनता है, हैल तो बना ही नहीं, बनेगा नहीं। ठीक है, नहीं दूसरा हैल डालेंगे तो क्या फायदा। आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करेंगे? देखिए, आग लगानी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं, पहली बात तो आग लगानी नहीं चाहिए। इस बेचारे ने पराली खरीदी थी और सारी खराब हो गई। अब ये क्या डालेगा अपने डंगरों को? ठीक है, नहीं। शुक्रिया। और उसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे समाज सेवी बंटी जी। बंटी जी, आप क्या कहेंगे, जिस खेतों में आग लगानी चाहिए क्या? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार राज जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए कितनी आग लगाई है और यहाँ पे जो कितने जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सारे के सारे तबाह हो गए, मर गए। कितनी हत्याएं लगी हैं यहाँ पे, और हो सकता है यहाँ पे सांप भी हों, वो भी जल के राख हो गए। और आप देख सकते हैं, मेरे किसी भाई ने यहाँ पे पराली भी रखी हुई थी और वो यही पराली से अपने जो पशुओं का तो गुजारा तो उन्होंने करना था, लेकिन वो भी जल के राख हो गई। अब पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं। पर्यावरण देखिए, धुआं ही धुआं है और ये पर्यावरण भी कितना दूषित हो रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि हम सबको ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि इस तरह की आग ना लगाएं। और आग लगाने से जो उपजाऊ तत्व हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। और फिर जब
ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती है और उसका कुछ होता नहीं है, तो फिर लोग यूरिया डालते हैं, डाया डालते हैं। क्यों ना हम यहीं पे ये पंडित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे आपने यूरिया डाया की बात करी, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो यूरिया डाया ये जो आज हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां लग रही हैं, कहीं ना कहीं ये बीमारियां लगने का जो कारण, मूल कारण है वो जो यूरिया खाद के जो जितने डिफरेंट टाइप के खाद हैं वही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं। वही जो अगर यही इसमें चारा होगा, जो यूरिया जब डाया वगैरह डालेंगे, वही जो चारा जो है वो गाय भैंसे भी खाएंगी, और वही जो दूध होगा वो भी यूरिया डाया से होगा, दूध बनेगा और वही हम पियेंगे, और हम अनाज भी खाएंगे, वो भी इस तरह से खाएंगे, और वो जो दूध हम पियेंगे वो भी होगा, तो बीमारियां तो लगेंगी। तो क्यों ना हम मैं गवर्नमेंट से ये अपील भी करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्मी कंपोस्ट भी लगाए सरकार, और जिससे क्या होगा कि वो अपनी जो खाद है वो खाद जो उत्पन्न करें और वही खेतों में डालें, और आहिस्ता आहिस्ता से हमें आदत बनती जाएगी देसी खाद जो जिसको मैं बोल रहा हूँ वो खेतों में डालें, और ये जो अपना यूरिया जो डाया है ये भी थोड़ा सा आस्ता कम हो, और अच्छा लोगों की सेहत जो है वो अच्छी बनी रहे। शुक्रिया बंटी जी। और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये तमाम खेत जो थे छोटे छोटे घास के साथ लहरा रहे थे, तो आग लगने के विदिन 30 मिनट के बीच, आधे घंटे के बीच पूरे के पूरे खेत जल के राख हो चुके हैं। तो वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि आपको अवेयर कर सके कि जिससे आप लोग अपने खेतों में आग ना लगाएं, तो कहीं ना कहीं जो पाप के भागीदार बन रहे हैं उस पाप से बच सके। तो तमाम और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें कुमार आज के साथ। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।